ईरान अभी तक एक परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है। हालांकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी उन्नत स्तर पर है और उसने उच्च स्तर का यूरेनियम संवर्धन कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IA) की रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धित किया है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक 90% हथियार ग्रेड यूरेनियम के करीब है। ईरान 2015 के परमाणु समझौते JCPOA का सदस्य था, लेकिन 2018 में अमेरिका के बाहर होने के बाद ईरान ने कई प्रतिबंधों का पालन करना बंद कर दिया। ईरान के पास एडवांस सेंट्रीफ्यूज है, जो तेजी से यूरेनियम संवर्धन कर सकते हैं। हालांकि कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है या उसका परीक्षण किया है। अगर ईरान यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करता है और हथियार विकसित करने का फैसला लेता है, तो वह परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सकता है। लेकिन इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव और सैन्य हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती है। अमेरिका और इजरायल पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि वे ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिका और इजरायल नहीं चाहते कि ईरान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बने, क्योंकि इससे क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक सुरक्षा और उनके राष्ट्रीय हितों को गंभीर खतरा हो सकता है। इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। ईरान अगर परमाणु हथियार बना लेता है, तो वह मध्य पूर्व में सबसे ताकतवर देश बन सकता है। इससे इजरायल और अमेरिका के सहयोगी अरब देश, सऊदी अरब, UAE आदि कमजोर महसूस करेंगे। ये एक परमाणु हथियारों की दौड़, न्यूक्लियर आर्म्स रेस, को जन्म दे सकता है, जिसमें अन्य देश भी परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर सकते हैं। ईरान लगातार इजरायल को अपना दुश्मन मानता आया है और उसके नेताओं ने कई बार इजरायल के खिलाफ बयान दिए हैं। ईरान हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गाजा और हौती, यमन जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन देता है, जो इजरायल और अमेरिका के लिए खतरा है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं, तो इजरायल पर सीधा खतरा बढ़ सकता है। इसी कारण इजरायल ने पहले भी इराक 1981 और सीरिया 2007 के परमाणु ठिकानों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया था। इजरायल कह चुका है कि वह ईरान को भी ऐसा करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान के पास पहले से ही बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक है, जो अमेरिका के सैन्य ठिकानों मिडिल ईस्ट में को निशाना बना सकती है। ईरान अगर परमाणु शक्ति बनता है, तो वो अमेरिकी प्रभाव को कमजोर कर सकता है और अमेरिका के सहयोगी देशों सऊदी, इजरायल, यूरोप के लिए खतरा बन सकता है। ईरान और रूस के बीच बढ़ती नजदीकी भी अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं, तो ये आशंका बनी रहेगी कि वह प्रत्यक्ष रूप से या अपने समर्थित संगठनों जैसे हिजबुल्लाह, हमास के जरिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका और इजरायल नहीं चाहते कि ऐसे समूहों को परमाणु हथियारों की तकनीक मिले। ईरान 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौते का हिस्सा था, जिसमें उसने परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा किया था। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया और ईरान ने भी धीरे धीरे प्रतिबंधों को तोड़ना शुरू कर दिया। अब अमेरिका और इजरायल को शक है कि ईरान चुपचाप परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है। इजरायल एक परमाणु शक्ति संपन्न देश माना जाता है, लेकिन उसने आधिकारिक रूप से कभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इजरायल की परमाणु हथियार होने की पुष्टि और परमाणु हथियार न होने की पुष्टि करने की रणनीति है। इसे न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी, परमाणु अस्पष्टता कहा जाता है। इजरायल ने 1950 से 60 के दशक में फ्रांस की मदद से नेगेव रेगिस्तान में डीमोना परमाणु संयंत्र बनाया। माना जाता है कि यहीं पर इजरायल ने परमाणु हथियार विकसित किए। अमेरिका को इजरायल के परमाणु हथियारों की जानकारी थी, लेकिन दोनों देशों ने एक अनौपचारिक समझौता किया। इसके तहत इजरायल ने कभी खुले तौर पर परमाणु हथियारों की घोषणा नहीं की और अमेरिका ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया। मध्य पूर्व में कोई भी देश आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति संपन्न न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है, लेकिन इजरायल के पास गुप्त रूप से परमाणु हथियार होने की संभावना है। हालांकि इजरायल ने कभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की और परमाणु अस्पष्टता, न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी की नीति अपनाई है। माना जाता है कि इजरायल के पास 80 से 400 तक परमाणु हथियार हो सकते हैं, लेकिन उसने कभी किसी परमाणु परीक्षण की घोषणा नहीं की। ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात UAE
जैसे अन्य देश परमाणु कार्यक्रम विकसित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास परमाणु हथियार नहीं है। ईरान का यूरेनियम संवर्धन 60% तक पहुंच चुका है, जो हथियार ग्रेड स्तर के करीब है, जिससे अमेरिका और इजराइल चिंतित है। सऊदी अरब भी परमाणु हथियार विकसित करने की इच्छा जता चुका है, खासकर अगर ईरान ऐसा करता है। तुर्की और यूएई फिलहाल केवल परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भविष्य में ईरान और सऊदी अरब परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र में परमाणु हथियारों की दौड़, न्यूक्लियर आर्म्स रेस, शुरू हो सकती है। इससे मध्य पूर्व की राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। अमेरिका और इजराइल इसे रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों, प्रतिबंधों और सैन्य हस्तक्षेप जैसे कदम उठा सकते हैं।